हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे जो टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है उसमें एक और टाइप। देखिए, इस टाइप में कुछ इस तरीका के क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा है एक लड़का 3 किलोमीटर की स्पीड से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। देखो, यहाँ कहीं उसका घर है और यहाँ स्कूल है। ये जब जाता है उस टाइम पे स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर, और जब आता है तो उस टाइम पे स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब ये कि स्पीड चेंज हुई है, डिस्टेंस तो दोनों के केसेस में सेम है ना। उसे आने और जाने में कुल 5 घंटे लगते हैं। तो देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। माना डिस्टेंस डी, वो डिस्टेंस डी को 3 में कवर करता है और दूसरे केस में डिस्टेंस को वो 2 की स्पीड से कवर करता है। इन दोनों आने जाने को मिला लें तो टोटल कितना? 5 घंटे लगता है। अब देखो कैसे करते हैं, ये तो डिटेल वर्जन है, बता देते हैं इसको। इन दोनों का एलसीएम ये 6 हो जाएगा, टी से ये जाएगा यहाँ 2d और ये हो जाएगा कितना अपना 3d इक्वल टू कितना? 5। इन दोनों का सम 5d अपॉन 6 इक्वल टू 5। 5 से 5 जाएगा, ये 6 इधर मल्टीप्लाई, तो कह सकते हैं जो डी है हमारा डिस्टेंस है वो कितना निकल के आया? 6 किलोमीटर। ये होता है इसको डिटेल में करने का तरीका। अगर इसको डायरेक्ट करें तो कैसे करें? जब डिस्टेंस सेम है, जब दोनों की डिस्टेंस सेम है दोनों केसेस में, तो ये जाने की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर और आने की कितनी? 2 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का एलसीएम मान ले, ये हमारा डिस्टेंस है जो हमने ले लिया कितना? 6। यहाँ ये स्पीड है तो टाइम कितना लगा? 2। इस स्पीड से टाइम कितना लग रहा है? 3। तो दोनों को मिलाएंगे तो टाइम कितना लग रहा है? 5। ये 5 है, जबकि हमारा गिवन टाइम भी कितना है? 5। 5 अगर हमारा 5 है तो बताइए 6 किलोमीटर कितना होगा? 6 भी 6 ही होगा। आए समझ? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही टाइप है। ये कह रहा है एक लड़का जो 5.5 किलोमीटर की स्पीड से स्कूल जाता है और 10 किलोमीटर की स्पीड से वापस आता है, तो उसे कुल 6 घंटे 12 मिनट लगते हैं। देखो 6 घंटे 12 मिनट, इसको अगर हम बदलते हैं तो ये इसका फ्रैक्शन बन जाता है 31/5। ठीक है, ये हो जाएगा 31/5 मिनट। अब देखो कैसे करते हैं इसको। डायरेक्ट करने का तरीका क्या है? ये जो 5.5 घंटे, इसका मतलब कितना? 11/2, और ये जो हो जाते हैं 10 घंटे, ये सीधा सीधा 11 और 10 का जो एलसीएम है वो आता है 110। ये 11 दाही के और 10 दूनी 20 इधर से, और ये हो जाएगा 11। इन दोनों का जो टाइम कितना लगता है उसे आने, देखो इसको 20 घंटे लगते हैं जाने में, इसको 11, तो सीधा सीधा, जबकि कुल मिलाकर कितने लगते हैं? दोनों आने जाने में लगता है हमारा 31/5। 31/5, ये जो हमारा 31 यहाँ से निकल के आया 20 और 11, ये हमारे किसके बराबर है? 31/5 की। तो ये तो हमारा टाइम बराबर है। तो डिस्टेंस जो हमने 110 माना था वो कितने के बराबर हो जाएगा? तो 31/5 है, तो 31/5 गुना के 110 अपॉन के 31। ये इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, और ये इससे जाएगा 22 पे। तो 22 किलोमीटर जो वो डिस्टेंस है वो कितना है? 22 किलोमीटर। आए समझ? देखिए नेक्स्ट टाइप बिल्कुल नेक्स्ट है, लेकिन तरीका सेम ही है, क्योंकि इसमें देखो पढ़ने वाली बात यह है, एक व्यक्ति आधी दूरी, कहने का मतलब आधी दूरी को टोटल डिस्टेंस है उसमें से ये आधी दूरी तो वो 15 की स्पीड से तय कर रहा है, और शेष मतलब आधी तो रह गई, उसे 30 की स्पीड से तय कर रहा है, तो उसे कुल 12 घंटे लगते हैं। आधी दूरी का मतलब है, अब इस केस में भी तो हमारा जो डिस्टेंस है वो दोनों केसेस में क्या है? सेम ही तो है। तो यहाँ निकालना है तो उसे कुल 12 घंटे लगते हैं। तो डिस्टेंस बतानी है क्या है। अब देखो, ये आधी दूरी हमारा 15 के हिसाब से तय कर रहा है, इस दूरी को वो 30 के हिसाब से तय कर रहा है। तो इन दोनों के केस में एलसीएम हमने कितना मान लिया? 30। यहाँ ये 2 आ जाएगा और ये कितना? 1। अब हमारा इस दूरी को तय करने में जो लग रहा समय कितना? 3। जो 3 हमारे कितने के बराबर है? 12 के। ये 3 हमारे 12 के बराबर है, तो बताइए 30 किसके बराबर होगा? 3 चौका 12, तो 30 चौका 120। 120। अब ये 120 हमारी कुल डिस्टेंस नहीं है, ये हमारा ये डी है, लेकिन ये डी और ये डी दोनों को मिलाकर 2d, तो जो कुल डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 240 किलोमीटर। आए समझ? देखिए नेक्स्ट टाइप, ये कह रहा है 2 व्यक्ति ए और बी एक ही स्थान से एक ही समय पर क्रम से 3 किलोमीटर और 3.5 किलोमीटर की स्पीड से एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं, तो 3 घंटे बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी? देखो यहाँ ये जो एक ही दिशा के मतलब है, हमारी जो डायरेक्शन है वो क्या है? सेम डायरेक्शन में वो चलते हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो होता क्या है कि उनकी जो स्पीड है वो हमारी, जैसे स्पीड 1 और स्पीड 2, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? माइनस। कहने का मतलब ये देखो, यहाँ से ये भी चलना स्टार्ट कर देता है, ये भी चलना स्टार्ट करता है, तो 3 घंटे बाद उनके बीच में क्या गैप रह जाएगा?
एक तो आदमी जा रहा है 3.5 किलोमीटर की स्पीड से, दूसरा जा रहा है 3 की से, ये इससे आगे कितनी स्पीड से निकलेगा? आधा किलोमीटर की स्पीड से। आधा किलोमीटर बराबर ना, तो 3 घंटे में कितना डिस्टेंस करेगा? 1 घंटे में आधा किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना करेगा? 1.5 किलोमीटर। जो 3 घंटे बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रह जाएगा? 1.5 किलोमीटर। आया समझ? और अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ ये इस दिशा को एक ही दिशा में ना बदल के कह दे कि अपोजिट दिशा में, अपोजिट डायरेक्शंस अगर हमारी चलना स्टार्ट कर दे, अपोजिट में क्या रहता है कि इनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? प्लस। ऐसे केस में अगर इनकी स्पीड प्लस हो जाएगी, देखो यहाँ है दोनों, वो अब इधर उधर अगर चलना स्टार्ट कर देते, इसकी स्पीड कितनी है? 3 है, दूसरे की कितनी है? 3.5, दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? ये 6.5। 3 घंटे बाद इनकी कितनी दूर हो जाएगी? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 6 × 18 19, 19.5 किलोमीटर। आए समझ? आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी आपको समझ आई होगी। समझ में अगर आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। थैंक यू।